Good morning to all of you. Today my topic is equilibrium constant from Nernst equation. हम एग्जाम्पल लेके बताना चाहते हैं फॉर डेनियल सेल। डेनियल सेल के लिए हमारा सेल रिएक्शन जो होगा इस तरीके से होगा, Zn सॉलिड प्लस कॉपर आयन एक्वस। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये Zn2 प्लस आयन एक्वस और प्लस कॉपर सॉलिड, ये हमारा सेल रिएक्शन है। और अगर हम सेल की बात करें तो सेल हम भी देख लीजिए, यहाँ पे ये इसका डायग्राम। दिस इज कॉपर इलेक्ट्रोड and this is zinc electrode. यह है हमारा साल्ट ब्रिज। दिस इज साल्ट ब्रिज हो गया। और यहाँ पे ये टर्मिनल्स हैं इसके। ये दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। ये नेगेटिव पोटेंशियल पर होता है, दिस इज पॉजिटिव पोटेंशियल। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये Zn जिंक रॉड है। इसके अंदर जो सोल्यूशन डिजॉल्व है, इसके अंदर Zn2 प्लस और प्लस SO4 पर 2 माइनस आयन, ये दोनों अवेलेबल हैं। यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, ये है कॉपर इलेक्ट्रोड है, जो सॉल्यूशन है, इसके अंदर कॉपर आयन और प्लस SO4 पे 2 माइनस आयन डिजॉल्व है। जब हम इन दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट करते हैं वोल्टमीटर से, तो वोल्टमीटर की जो वैल्यू आती है उसे हम कहते हैं E0 सेल। वो आती है 1.1 वोल्ट का, ये वैल्यू आती है 1.1 वोल्ट। अब इसमें देख लीजिए, यहाँ पर जैसे ही इसको हम कनेक्शन देते हैं, जोड़ते हैं, तो आप देखते हैं कि यहाँ से जिंक आयन अंदर क्या होता है, इसमें डिजॉल्व होता है। क्योंकि यहाँ पर एट एनोड की बात करें तो यहाँ पे जिंक अंडर गोज ऑक्सीडेशन और यहाँ पे ये बनाता है, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो बनते हैं, रिलीज होते हैं, वहाँ ऊपर जाके इसमें मूव करते हैं। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन आते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर जो कॉपर आयन है कैथोड पे, दिस कॉपर आयन, जो कॉपर यहाँ पर डिजॉल्व है, ये कॉपर आयन यहाँ जाकर के इस पर क्या होगा, इस पर ये डिपॉजिट हो जाता है। क्योंकि यहाँ से यह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अंडर गोज रिडक्शन। तो एनोड पर हो गया आपका ये ऑक्सीडेशन, होता है रिडक्शन। तो जैसे ही हम इसको टर्मिनल पर से जोड़ते हैं, ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। उस समय इनिशियल अगर देखा जाए तो 1.1 वोल्ट की जो है वो शो करती है। ई सेल की वैल्यू जो होती है हमको जो है उसमें हमको दिखता है 1.1 वोल्ट। लेकिन जब धीरे धीरे जो है, शुरू में क्या होती है, ई सेल की वैल्यू 0 मतलब कि 1.1 वोल्ट होता है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग इन द सोल्यूशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन स्टार्ट डिक्रीजिंग इन द सोल्यूशन एट कैथोड पे जिंक कॉपर आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, घटने लगता है, और एनोड पे जिंक आयन कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो धीरे धीरे ऐसा होने से जो ई सेल की जो वैल्यू होती है, ई सेल जो कि पहले 1.1 वोल्ट था, अब वह क्या होता है, स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, यह घटने लगता है। और अंत में क्या होता है, लास्ट में हो जाता है ई सेल की वैल्यू क्या जाती है 0। मतलब यहाँ पर
यह वोल्टमीटर का जो रीडिंग है वो 0 आने लगती है, तो उस समय उसे हम कहते हैं ई सेल इक्वल टू 0, और इस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम पर जो है यह वैल्यू क्या करता है, 0 शो करता है। मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि देयर इज नो नेट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन में कोई चेंजिंग नहीं आती है, तो ऐसे में आता है वैल्यू ई सेल की वैल्यू 0। अब हम पुट कर देते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई सेल फ्रॉम नेक्स्ट इक्वेशन, तो इसकी वैल्यू हो जाती है आपका ई नॉट सेल, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपान NF, मतलब इलेक्ट्रॉन हो जाएगा NF, और यहाँ पर लिखेंगे लॉग, प्रोडक्ट में क्या आएगा आपका, प्रोडक्ट में देख लीजिए यहाँ पर जो है ये जिंक आयन है, और यहाँ ले लिया जिंक पर 2+ आयन एक्वस, और अपान कॉपर पर 2+ आयन एक्वस, ये रिएक्टेंट हो गया। तो इस तरीके से इस वैल्यू होती है, और यहाँ इक्वल टू है, इक्वल टू लगा दिया और यहाँ 0 कर दिया। अब ये जानते हैं आप कि एट इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम पर जो है Zn की जो वैल्यू है Zn 2+ एक्वस, ये जो वैल्यू आ रही है, और अपान Cu 2+ एक्वस, कंसंट्रेशन जो आ रहा है इसको हम कहते हैं Kc। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर जो वैल्यू हमारी Kc आती है ये हम इसको रख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देख लीजिए, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपान NF, यहाँ हो जाएगा log Kc, यहाँ log Kc कर दिया इक्वल टू 0, और जब हम इसको इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको इस साइड में लाते हैं तो यहाँ आ जाता है ई नॉट सेल इक्वल टू, ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, तो 2.303 RT अपान NF log Kc हो जाएगा। तो इससे हम निकालते हैं देयरफॉर log Kc इज इक्वल टू, log Kc इज इक्वल टू, तो ये जो है ऊपर जाएगा इस तरीके से जाएगा और आएगा नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा NF ई नॉट सेल, NF ई नॉट सेल अपान 2.303 RT। तो इससे हम निकालते हैं log Kc की वैल्यू, और जो वैल्यू आएगी उसका एंटी लॉग लेकर के हम Kc निकाल सकते हैं। तो फार्मूला हमारा यही बना कि log Kc इज इक्वल टू NF ई नॉट सेल 2.303 RT। तो इससे हम फाइंड करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किसी भी सेल के लिए जो है इसको हम यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। गिब्स एनर्जी, देखिए गिब्स एनर्जी ऑफ द सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन के लिए गिब्स एनर्जी का कैसे हम डिराइव करेंगे, इक्वेशन देख लीजिए। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि डेल आर जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू, आप जानते हैं क्लास 11th में ही पढ़ चुके हैं, डेल आर जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू माइनस RT इंटीग्रेशन Kc, ये हो गया। अब हम इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं, डेल आर जी स्टैंडर्ड की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पुट कर दिया, तो माइनस RT तो यहाँ पर हो गया माइनस RT, और यहाँ पे जो यहाँ पर लिखा गया है इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.303 log Kc, ये log Kc हो गया।
तो अब यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाती है, -2.303 RT log KC। ये हमारी वैल्यू आ गई डेल RG स्टैंडर्ड का। अब हम पुट कर देते हैं log KC की वैल्यू यहाँ पर जो वैल्यू हमारी log KC की वैल्यू यहाँ आई है इसको हम पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डेल RG स्टैंडर्ड इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा -2.303 RT और मल्टीप्लाई log KC की जो वैल्यू यहाँ है उसको हम यहाँ लिखेंगे NF E0 सेल अपान 2.303 RT। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा वैल्यू जो बचेगा यहाँ बचेगा, देख लीजिए, डेल RG स्टैंडर्ड इज इक्वल टू NF माइनस NF E0 सेल। तो ये वैल्यू आती है, यहाँ पर आएगा डेल RG स्टैंडर्ड इक्वल टू माइनस NF E0 सेल। तो इस तरीके से ये हुआ। ये हम ये जान लीजिए कि ई सेल की वैल्यू जो होती है, ई सेल की वैल्यू विल बी इक्वल टू E0 सेल व्हेन कंसंट्रेशन, यहाँ देख लीजिए, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टिंग स्पीसीज इज मेंटेन्ड एज यूनिटी। जब कंसंट्रेशन जो है 1 मोलर सबका हो जाएगा तो हम ई सेल को हम E0 सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमारा डेल RG स्टैंडर्ड निकालेंगे। अगर हमको डेल RG निकालना है किसी भी समय, डेल RG इज इक्वल टू -NF और यहाँ हो जाएगा ई सेल। तो इस फार्मूले से हम निकालते हैं गिब्स एनर्जी। तो स्टूडेंट्स यही था। अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पर कल बात करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।